गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। यह विषय जो है, यह पोर्शन जो है बीएससी पार्ट 3 के सिलेबस में है, पेपर नंबर 6, और एमएससी सेमेस्टर 1 के भी सीसी 2 पेपर में है। तो व्हाट इज डीएनए ट्रांसक्रिप्शन? पहला सवाल। तो ट्रांसक्रिप्शन आप ऐसे समझिए कि अगर टीचर क्लास में आपको कुछ समझा रहा है और आप नोट लिख रहे हैं, पेपर पर फास्ट लिख रहे हैं, घर जाकर के आप दैट नोट इज रफ, घर जाकर के आप उसको सफ करेंगे, यानी उसको नीटली क्लियरली आप उसको फिर से लिखेंगे ताकि आप उसको रिव्यू और अच्छे से कर सके, या आप जो बात समझे और जल्दी में लिख नहीं पाए हैं तो उसको आप ऐड करके उसको अच्छे से बना सकेंगे। इसी तरह डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन मौजूद है उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसक्राइब किया जाता है ताकि आगे उसका ट्रांसलेशन हो सके और प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन हो सके। तो हम अब स्टार्ट करते हैं डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से। सबसे पहली बात, यहां पर भी बेस कॉम्प्लीमेंट्री रूल फॉलो होता है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है, ए पेयर्स विथ यू। टी थायमिन इसमें नहीं पाया जाता है, थायमिन के बदले यूरेसिल है। आप देख सकते हैं यहां पर डीएनए, यह डीएनए है, डीएनए में आरएनए, आगे स्लाइड में हम थोड़ा डिटेल में बताएंगे। आप सिर्फ यहां पर यह देख लीजिए, यहां पर एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड चूज करके उस स्ट्रैंड के बेस कॉम्प्लीमेंट्री रूल के आधार पर आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है। फिर उसके बाद आरएनए सिंथेसिस होने के बाद वो बाहर आ गया। इस आरएनए को मैसेंजर आरएनए बोलते हैं और वह आरएनए एज ए ट्रांसक्रिप्ट कम्स आउट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन बबल। ये ट्रांसक्रिप्शन बबल है। यहां पर आप देखिए, यह डीएनए है, डीएनए एंटी पैरेलल होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दोनों स्ट्रैंड का डायरेक्शन जो है अपोजिट है, और आरएनए पॉलीमरेज इसको सिंथेसाइज कर रहा है आरएनए को, सॉरी ठीक है, नहीं, ये डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड है और ये आरएनए ग्रोइंग आरएनए चेन है इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। दिस इज आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये बड़ा वाला आप देख सकते हैं। यहां पर टी है तो आरएनए में ए आया, अगर डीएनए में ए है तो आरएनए में यू आया। ए और यू के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसको आप डबल बॉन्ड नहीं बोलिएगा, इसको ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं बोलिएगा और ना ही लिखिएगा एग्जाम में। आप ट्रिपल की जगह 3 लिखेंगे, डबल की जगह 2 लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। डबल और ट्रिपल यूज होता है कोवेलेंट बॉन्ड में। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन ए एंड यू आर 2 in number and the number of hydrogen bonds present between G and C are 3 in number. तो यह शुरू कैसे होता है? सबसे पहले हम जल्दी से आते हैं स्टार्ट पर। यहां पर यह जो है डीएनए का दोनों स्ट्रैंड है। कुछ एक बात आप यहां पर नोट कर लीजिए कि देयर इज अपस्ट्रीम सीक्वेंस एंड देयर इज डाउनस्ट्रीम सीक्वेंस। अपस्ट्रीम सीक्वेंस उसको बोलते हैं जहां से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, उसके पहले वाला। जैसे यहां से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, जीन में जीन जो होता है उसमें रीजन्स, ट्रांसक्राइबिंग रीजन्स भी होते हैं, नॉन ट्रांसक्राइबिंग रीजन्स भी होते हैं। तो जो नॉन ट्रांसक्राइबिंग रीजन्स है, जैसे कि आप इंट्रॉन पकड़ लीजिए, ठीक है, प्रमोटर एलिमेंट है, अपस्ट्रीम सीक्वेंसेज है, तो इसके पहले जो है यहां से जीन का ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, यहां से उसका मीनिंगफुल सीक्वेंस है डीएनए के अंदर, समझ लीजिए। कोडिंग सीक्वेंस भी कह सकते हैं। यहां से सीक्वेंस है जिसके आधार पर प्रोटीन का निर्माण होगा। तो उसके पहले का जो रीजन है वह अपस्ट्रीम सीक्वेंस कहलाता है, और उसके बाद वाला जो रीजन है उसको डाउनस्ट्रीम सीक्वेंस बोलते हैं। स्टार्ट साइट जो है ट्रांसक्रिप्शन का, उसको हम +1 से भी डिनोट करते हैं। तो ये अगर +1 के बाद वाला जो है वो डाउनस्ट्रीम है, +1 के पहले वाला अपस्ट्रीम है। तो अपस्ट्रीम सीक्वेंस में देयर आर सर्टेन रीजन्स व्हिच आर कॉल्ड एज प्रमोटर रीजन्स।
तो आरएनए पॉलीमरेज के सामने समस्या ये, वो पहचानेगा कैसे कि यहां से +1 है ये पॉइंट और यहां इसके बाद हमको ट्रांसक्रिप्शन करना है। अगर वो ट्रांसक्रिप्शन सही पॉइंट से नहीं करेगा तो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस को करेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस होने के लिए करेक्ट स्टार्ट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन साइट ऑल्सो शुड बी देयर। तो करेक्ट स्टार्ट के लिए यहां पर इसको मदद मिलती है प्रमोटर एलिमेंट्स से, जो कि अपस्ट्रीम सीक्वेंसेज में प्रेजेंट होते हैं। एक का पोजीशन -10 है, -10 यानी जहां से शुरू होगा उसके 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर पहले, और दूसरा है 35, ये भी 30, ये 10 वाला जो है 80 रिच होता है। इसको टाटा बॉक्स भी बोलते हैं। 80 रिच होता है तो कि इसको सेपरेट करने में आसानी होती है, क्योंकि जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है तो वो ये -35 एलिमेंट को पहले रिकॉग्नाइज करता है। -35 एलिमेंट के ऊपर बैठने के बाद वह -10 एलिमेंट को रिकॉग्नाइज करता है, और यहां से ट्रांसक्रिप्शन बबल फॉर्मेशन शुरू होता है। यहां पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो है वह ओपन होना शुरू हो जाते हैं। देख सकते हैं आप यहां, ये रिकॉग्निशन साइट्स है, -10 एलिमेंट, -35 एलिमेंट, ये +1 है। यहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, ये ट्रांसक्राइबिंग रीजन है, और यहां तक ये प्रमोटर रीजन कहलाता है। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है सबसे पहले -35 को रिकॉग्नाइज करता है, उसके बाद -10 को रिकॉग्नाइज करता है। -10 को रिकॉग्नाइज करने के बाद ट्रांसक्रिप्शन बबल का फॉर्मेशन होता है, दोनों डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट आउट हो जाते हैं। अब यहां पर स्पेस बन गया सेपरेट आउट होने के बाद कि -1 से हम आरएनए का सिंथेसिस शुरू हो पाए। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी जो है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की तरह एक मल्टी सब यूनिट एंजाइम है, और जैसे डीएनए पॉलीमरेज को इलॉन्गेशन के लिए 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री चाहिए था, उसी तरह आरएनए पॉलीमरेज को भी 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री चाहिए। तो यह आरएनए पॉलीमरेज भी जो है मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस 5' to 3' डायरेक्शन में करता है। ठीक है, अब आप देखिए डीएनए जो है ट्रांसक्रिप्शन अब शुरू हो गया। पहले में देख सकते हैं इसको आप समझ लीजिए इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है। प्रोमोटर एलिमेंट को रिकॉग्नाइज करने के बाद रेप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन, ट्रांसक्रिप्शन बबल का फॉर्मेशन हुआ, और +1 जो स्टार्ट साइट है उसको रिकॉग्नाइज किया गया आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं कि आपने सुना होगा कि कुछ फंजाई जो है, कुछ मशरूम जो है वह पॉइजनस होते हैं। सारे मशरूम खाने वाले नहीं होते हैं, कुछ मशरूम पॉइजनस होते हैं, और इतने पॉइजनस होते हैं कि उनसे व्यक्ति की दे आर लीथल, जान भी जा सकती है। तो उसके पीछे क्या कारण है, क्यों पॉइजनस है वो? क्योंकि उसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज का इनहिबिटर होता है, और खाने के बाद वह जब जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, वह एज इट इज एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड के द्वारा, और हेपेटिक पोर्टल वेन से सीधा लीवर में पहुंचता है, और हेपेटोसाइट्स का जहां पर एक्टिवली बहुत ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी होते रहती है, उसके ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर देता है। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना इंपॉर्टेंट एंजाइम है ट्रांसक्रिप्शन के लिए आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में अलग अलग तरह के होते हैं। यूकैरियोट्स में 3 तरह के होते हैं, और प्लांट्स में कुछ और वैरायटी के भी होते हैं, 2-3 और वैरायटी को। तो आरएनए उसमें एक तरह का आरएनए पॉलीमरेज है जो कि मैसेंजर आरएनए को सिंथेसाइज करता है, जैसे आरएनए पॉलीमरेज 2 इन यूकैरियोटिक सिस्टम, और आरएनए पॉलीमरेज 1 और आरएनए पॉलीमरेज 3 भी होता है, जो कि रिस्पेक्टिवली राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसक्रिप्शनल आरएनए को सिंथेसाइज करता है। अब आप देखिए हम इलोंगेशन की बात करेंगे। यहां जैसे ही वो +1 को रिकॉग्नाइज किया और उसने सिंथेसिस शुरू कर दिया आरएनए का
फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, थर्ड न्यूक्लियोटाइड, इस तरह इलोंगेशन होना शुरू हो गया आरएनए पॉलीमरेज का। तो यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य है, आप इस कंफ्यूज ना कीजिएगा कि देखिए डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में है। तो जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन का जो स्ट्रैंड है, दैट स्ट्रैंड वर्क्स एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड इसी स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस होता है, क्योंकि इसको टेम्पलेट रिकॉग्नाइज किया और बेस कॉम्प्लीमेंट्री रूल के अनुसार इसमें न्यूक्लियोटाइड एडिशन करते गए आरएनए पॉलीमरेज। तो इस स्ट्रैंड को हम लोग कभी कभी नॉनसेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं, क्योंकि यह मैसेंजर आरएनए का जो सीक्वेंस है उसका ठीक उल्टा है। और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड नहीं है, जिसको आरएनए पॉलीमरेज नहीं पढ़ता है, वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में है, उसका सीक्वेंस जो है मैच करता है हमारे मैसेंजर आरएनए के सीक्वेंस से 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इसलिए इस स्ट्रैंड को सेंस स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। तो आपको जब भी आप टर्म अगर कहीं पढ़ेंगे कोडिंग स्ट्रैंड, मतलब वो स्ट्रैंड जिसका सीक्वेंस आरएनए से मैच करता है, एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड नॉनसेंस स्ट्रैंड जिसका सीक्वेंस जो है आरएनए के सीक्वेंस को डिटरमाइन करता है। यानी नॉनसेंस स्ट्रैंड होने का मतलब नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये टेम्पलेट है, आरएनए पॉलीमरेज इसी को पढ़ रहा है, ठीक है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड विल बी मोर सुटेबल टर्म फॉर इट। अब हम देखेंगे इसी तरह आरएनए जो है पॉलीमरेज जो है सिंथेसाइज कर आरएनए का सिंथेसिस होते होते वह एक टर्मिनेशन रीजन की तरफ बढ़ता है। जब अब आरएनए का अब टर्मिनेट करना, जहां जीन खत्म हो गया, अब आगे नहीं करना है ट्रांसक्रिप्शन, तो टर्मिनेशन रीजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए दो मैकेनिज्म है, एक है रो डिपेंडेंट, दूसरा है रो इंडिपेंडेंट। पहले हम रो इंडिपेंडेंट को देख लेते हैं। रो इंडिपेंडेंट जो होता है, आरएनए पॉलीमरेज एक ऐसे रीजन में आ जाता है ट्रांसक्राइब करते करते जो कि जीसी रिच होता है, जीसी रिच रीजन। जीसी रिच रीजन को ट्रांसक्राइब करने की वजह से, अगर यहां सी है तो इसमें जी आएगा मैसेंजर आरएनए में, ठीक है। तो जीसी रिच ये है तो आरएनए भी जीसी रिच हो गया, और जीसी रिच, जीसी के बीच में, जीएनसी के बीच में 3 हाइड्रोजन्स बॉन्ड होते हैं। तो जब भी जीसी रिच रीजन आता है और वह एक लंबे, एक बड़े पोर्शन पर को जब ट्रांसक्राइब करता है जीसी रिच रीजन, तब जो है स्ट्रैंड जो है खुद ब खुद आपस में पेयर कर जाते हैं, और हेयर पिन जो बाल में फंसाने वाला क्लिप है होता है, जैसे हेयर पिन, उस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, बिकॉज कि वो स्ट्रक्चर ज्यादा उसके लिए स्टेबल होता है, क्योंकि एक ही स्ट्रैंड आपस में हाइब्रिडाइज कर जाते हैं, पेयर हो जाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर के फॉर्म होने की वजह से आरएनए पॉलीमरेज जो है, यह हेयर पिन लूप जो है, वहां से आरएनए पॉलीमरेज को डीस्टेबलाइज कर देता है, उसको धकेल देता है, वहां से उसको रिप्लेस कर देता है डीएनए से, और इस तरह से वह जो है डीएनए से अलग हो जाता है आरएनए पॉलीमरेज, और ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन हो जाता है। दूसरा मैकेनिज्म है रो डिपेंडेंट। तो रो डिपेंडेंट जो है उसी तरह नहीं, लेकिन इसमें क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद, जैसे देखिए आप यहां पर डीएनए के अंदर एक रो बाइंडिंग साइट दिखा रहा है, ठीक है। रो प्रोटीन यहां पर बाइंड नहीं करेगा, रो एक स्पेशल प्रोटीन है, यहां पर बाइंड नहीं करेगा। रो प्रोटीन जब इस रीजन का ट्रांसक्रिप्शन हो गया, तो अभी आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ गया है, इस रीजन का ट्रांसक्रिप्शन हो गया है, ठीक है। तो इस रीजन का ट्रांसक्रिप्शन के जो रीजन है, सपोज ये रीजन है, ब्लू से दिखाया गया है, इसका ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ये मैसेंजर आरएनए में ये रो रीजन का ट्रांसक्रिप्शन है, तो रो फैक्टर जो है इसको बाइंड कर गया, इस रो बाइंडिंग रीजन को। इसको बाइंड करने के बाद जब रो इस प्रोटीन जो है इस रीजन को रिकॉग्नाइज कर लेता है, तो रो प्रोटीन जो है मैसेंजर आरएनए को
के ऊपर जो है ये मूव करता है यहाँ पर, और तब तक मूव करता है जब तक यह जो है आरएनए पॉलीमरेज को टच नहीं कर जाता। आरएनए पॉलीमरेज को टच करने के बाद यह अगेन जो है उस पूरे होल स्ट्रक्चर को, जिसमें आरएनए है, डीएनए है और आरएनए पॉलीमरेज है, जो ये वाला रीजन है, इसको डीस्टेबलाइज कर देता है। डीस्टेबलाइज करने के बाद यह जो है ये कॉम्प्लेक्स जो है डिसोसिएट हो जाता है और आरएनए अलग हो जाता, आरएनए पॉलीमरेज अलग हो गया, डीएनए अलग हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में थोड़ा यहां पर डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि आरएनए जो है वो शॉर्ट लिव्ड मॉलिक्यूल है, उसका हाफ लाइफ बहुत कम होता है। यूकैरियोट्स में तो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कहां हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि डीएनए भी तो न्यूक्लियस के अंदर है। डीएनए न्यूक्लियस के बाहर आ करके ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। सारी ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी जो है, सारे इनिशिएशन फैक्टर, इलोंगेशन फैक्टर, टर्मिनेशन फैक्टर जो है ट्रांसक्रिप्शन के, दे गो इनसाइड द न्यूक्लियस और दे आर फाउंड इन द न्यूक्लियस। और आरएनए पॉलीमरेज भी वहीं होता है, डीएनए भी वहीं होता है, वहीं पर ट्रांसक्रिप्शन होता है। और मैसेंजर आरएनए, द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, कम्स आउट ऑफ द न्यूक्लियस। यह होता है कहां, किसमें, यूकैरियोट्स में। लेकिन प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं है, तो सारा प्रोसीजर जो है वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे तरह के एंजाइम्स होते हैं, न्यूक्लिएजेस, प्रोटीएजेस। सो इस वजह से आरएनए का हाफ लाइफ जो है बहुत कम होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए कि आरएनए बन गया और आरएनए फिर तुरंत डिस्ट्रॉय भी हो गया, हाफ लाइफ उसका कम है तो डिस्ट्रॉय भी हो गया, च्यूब भी कर गया, बहुत सारा आरएनएजेस प्रेजेंट होता है। आरएनएजेस प्रेजेंट क्यों होते हैं साइटोसोल में, बैक्टीरिया के अंदर? क्योंकि ये उसका डिफेंस मैकेनिज्म है। क्योंकि बाहर से अगर कोई वायरस आया, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, तो उसको वो खत्म कर देता है अपने आरएनएजेस के द्वारा। लेकिन उसके सामने प्रॉब्लम ये भी होता है कि उसका खुद का आरएनए भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो क्या करता है बैक्टीरिया, साइड बाय साइड, अभी मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस चल ही रहा है। ठीक है, मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस जो है चल ही रहा है। ये डीएनए है ग्रीन वाला, ठीक है, इसको डीएनए समझिए। मैसेंजर आरएनए, ये ब्लू जो है मैसेंजर आरएनए है। अभी मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस चल ही रहा है, साथ ही साथ वह प्रोटीन का भी सिंथेसिस शुरू कर देता है। अभी डीएनए से मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जहां तक वो हो गया है वहां पर आके राइबोसोम्स जो है अटैच हो जाते हैं और साथ में प्रोटीन सिंथेसिस भी शुरू हो जाता है। तो इसमें बहुत सारे राइबोसोम जो मैसेंजर आरएनए से अटैच्ड हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीडाइबोसोम। तो ये मैसेंजर आरएनए है, राइबोसोम यूनिट्स आर अटैच्ड टू इट। और यहाँ पर फिगर में दिखाया नहीं गया है, हर राइबोसोम यूनिट से एक पॉलीपेप्टाइड टेल बाहर आना चाहिए, इस फिगर में दिखना चाहिए था पॉलीपेप्टाइड टेल। क्योंकि मान लो यहाँ पर आरएनए जो है सो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन छोटा है, मतलब नहीं है, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यहाँ थोड़ा सा उससे भी बड़ा, यहाँ थोड़ा सा उससे भी बड़ा, यहाँ उससे भी बड़ा, यहाँ उससे भी बड़ा। और इसी तरह जब इसका सिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है, तब तक इसमें कई सारे पॉलीपेप्टाइड का निर्माण हो जाता है, जब तक आरएनए सिंथेसाइज होता है। तो इसमें क्या देखा जाता है बैक्टीरिया में कि आरएनए का सिंथेसिस अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उस पर ट्रांसलेशन यानी पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस राइबोसोम के द्वारा स्टार्ट हो जाता है, ताकि उस आरएनए को डिस्ट्रॉय होने से पहले, आरएनए के डिस्ट्रॉय होने से पहले ही उससे पॉलीपेप्टाइड का या पेप्टाइड का या प्रोटीन का निर्माण हो जाए। ठीक है, लेकिन मैसेंजर आरएनए में क्या, यूकैरियोट्स में क्या होता है, यहां पर हम पहले इस फिगर को देखते हैं। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, क्योंकि सब न्यूक्लियस के अंदर है। यूकैरियोटिक सेल में आरएनए के प्रोसेसिंग की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आरएनए अब साइटोप्लाज्म में जाएगा। आरएनए विल बी, मैसेंजर आरएनए विल बी अटैक्ड बाय वेरियस काइंड्स ऑफ एंजाइम सो दैट इट डज नॉट गेट डिस्ट्रॉय in that process,
messenger RNA gets capped at 5 prime end and 3 prime end. 3 prime end पर पॉली ए टेल हो जाता है, 5 प्राइम एंड पर इस पर मिथाइल ग्रुप अटैच होता है। तो इससे इसको स्टेबिलिटी मिल जाती है। अब ये न्यूक्लिएजेज के द्वारा एंड में से अटैक नहीं होगा, ये थोड़ा सा प्रोटेक्टेड हो गया। तो इस प्रक्रिया को देखिए, ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हुआ। ट्रांसक्रिप्शन यानी प्री मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है, उसका प्रोसेसिंग हुआ, पॉली ए कैप और मिथाइल ग्रुप इसमें अटैच्ड हो गए। प्रोसेसिंग में क्या हुआ, अब इसको हम दिखाएंगे आगे प्रोसेसिंग में कैसे होता है, मतलब क्या है। और प्रोसेसिंग होने के बाद मैसेंजर आरएनए जो है साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर आ गया, या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला गया या साइटोप्लाज्म में आ गया। दो रास्ते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब गया तो उस दो मैसेंजर आरएनए डेस्टाइन्ड फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके आगे एक लीडर सीक्वेंस होता है, ठीक है, जिस प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन होना है या सिक्रीशन होना है या हार्मोन है, सलाइवरी अमाइलेज है, तरह तरह का एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव जूसेज है, उस तरह के प्रोटीन्स जो है उनके मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियर पोर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाते हैं और वहाँ पर जो राइबोसोम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर उनसे उनका ट्रांसलेशन भी होता है और वहीं पर ग्लाइकोसाइलेशन भी होता है। लेकिन बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है मैसेंजर आरएनए का। पिछले फिगर में मैंने एक्सप्लेन किया था, ये राइबोसोम आ गया, अभी ट्रांसलेशन चल ही रहा है, खत्म हुआ नहीं है। यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस शुरू हो गया, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए के डिस्ट्रॉय होने से पहले ही यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। तो अब हम इस चीज को देखेंगे, यहाँ से बना प्री मैसेंजर आरएनए। पहले ये प्री मैसेंजर आरएनए है, इसका प्रोसेसिंग होता है यूकैरियोट्स में। बैक्टीरिया में ये जरूरत नहीं पड़ती। प्रोसेसिंग मतलब क्या, प्रोसेसिंग ये होता है। प्रोसेसिंग में there are regions in the messenger RNA which are called as introns and there are regions they are called as exons। तो मैसेंजर आरएनए जो है यूकैरियोट्स में एक्सॉन्स प्लस इंट्रॉन्स होते हैं। इंट्रॉन्स जो है नॉन कोडिंग रीजन, ये नॉनसेंस रीजन है, ये जंक डीएनए है, ठीक है। तो इस चीज को एक्साइज किया जाता है, काट के निकाल दिया, स्प्लाइस कर दिया। और एक्सॉन रीजन ये डार्क वाला जो है इसको ज्वाइन कर दिया, इसका ज्वाइन, इसके लिए भी एक अलग मशीनरी है। देयर आर वेरियस एंजाइम्स, अभी आपके सिलेबस में शायद वो नहीं है या होगा, तो अब मैं नेक्स्ट क्लास में उसको कवर कर दूंगा। तो एक्सॉन्स जो है वो सबको नहीं, बीएससी में नहीं है, एमएससी में शायद हो। इसको हम ज्वाइन, ये ज्वाइन हो गया, ज्वाइन होने के बाद अब ये मैसेंजर आरएनए मैच्योर हो गया। ये मैच्योर मैसेंजर आरएनए नाउ इज रेडी फॉर ट्रांसलेशन। एक और चीज होता है यहां पर, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। आप पता नहीं सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे। मान लो कि ये एक्सॉन नंबर 1, एक्सॉन रीजन जो है दोज आर मीनिंगफुल रीजन जो ट्रांसक्राइब होगा, और इंट्रॉन रीजन जो है ट्रांसक्राइब नहीं होगा, सिर्फ एक्सॉन रीजन में ही मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है। तो देयर आर समटाइम्स वी सी दैट अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग ऑल्सो अकर्स। सपोज कि अब ये मैसेंजर आरएनए है, इसका प्रोटीन प्रोडक्ट जो बनेगा, यानी इसका जो मैसेंजर आरएनए बना, इसको मान लीजिए रीजन 1, एक्सॉन नंबर 1, एक्सॉन नंबर 2 एंड एक्सॉन नंबर 3। तो अल्टरनेटिव टोटल स्प्लाइसिंग के द्वारा ये जो मैसेंजर आरएनए बना उसमें रीजन 1 है, 2 है एंड 3 है। तो इससे जो प्रोटीन बना वो एक तरह का प्रोटीन हो गया, पॉलीपेप्टाइड नंबर 1, समझ लीजिए। अगर इसमें से मान लो हम स्प्लाइसिंग के द्वारा ये वाला भी एक्सॉन नंबर 2 भी हटा दिए, एंट्रॉन, ये एंट्रॉन हट गया, एंट्रॉन ये भी हट गया, और इसका भी स्प्लाइसिंग हो गया, एक्सॉन का भी। तो अब जो प्रोटीन बना 1 और 3, एक्सॉन नंबर 1 एंड 3,
तो वो जो प्रोटीन बनेगा वो दूसरा तरह का प्रोटीन बनेगा। इसी तरह परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप लगा लीजिए, 2 और 3 का भी प्रोटीन बन सकता है, 1 और 2 का भी बन सकता है। इसी तरह तो ये एक एग्जाम्पल है यूकैरियोट्स में कि हम इसीलिए देखते हैं कि सिर्फ 25,000 जीन है और हमारा प्रोटियोम साइज बहुत बड़ा है। तो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के द्वारा भी ये जो है सो डाइवर्सिटी जनरेट होता है हमारे अंदर, कि एक सिंगल मैसेंजर आरएनए जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स को वह बना सकता है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अब हम नेक्स्ट इसको आप इस वीडियो को आप लोग देखेंगे और इसके थोड़ी देर बाद देख लेने के बाद जब आप हमें बता देंगे तो मैं ऑनलाइन हो जाऊंगा फेसबुक के माध्यम से और आप लोगों की क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।